आखिरकार कमेंट्री के टाइम पर ईशा कमेंटेटर ने जसप्रीत बुमराह पर ऐसा क्या कमेंट किया जिसकी वजह से आज उनको रवि शास्त्री और गिलक्रिस्ट और सारे इंडियन फैंस को सॉरी बोलनी पड़ी। या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा आकाशदीप की किस बात से गुस्सा हो जाते हैं जिस पर वो उनको बोलते हैं तेरे दिमाग में कमी है क्या। या फिर जब यहाँ पर विराट कोहली का विकेट तो हेजलवुड ने लिया लेकिन सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मिचेल स्टार्क को कांग्रेचुलेट क्यों कर रहे थे। या फिर जब विराट कोहली ने आज फिर से वही बाहर वाली बॉल को छेड़ के अपना विकेट दे दिया तो उस पर सारे क्रिकेटर्स का क्या रिएक्शन आया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैच की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। जब तीसरे दिन का खेल स्टार्ट हुआ तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया लगभग 450 रन बना चुका था और कल से ऑस्ट्रेलिया के विकेट बहुत लेट गिर रहे थे तो सारे प्लेयर्स साथ में रोहित शर्मा कैप्टन भी काफी फ्रस्ट्रेशन में थे। तो जब आकाशदीप बॉलिंग डाल रहे थे तो वो एक बॉल सीधी भाई पिच से बाहर फेंक देते हैं। वाइड तो छोड़ो, वो बॉल पिच पे भी नहीं पड़ी, सीधी जाके घास पे पड़ी जिसका कि चौका ऋषभ पंत ने डाई मार के बचाया। उस पर भाई रोहित शर्मा ये चीज देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और आकाशदीप को बोलते हैं तेरे दिमाग में कमी है क्या, ठीक से बॉलिंग कर ले, पहले ही विकेट नहीं गिर रहे हैं। और फिर इसके बाद जब इंडियन टीम की बैटिंग आई और धड़ाधड़ जायसवाल गिल भी आउट हो गए और जब बैटिंग करने आए विराट कोहली और जब वो केएल राहुल के साथ बैटिंग कर रहे थे तो वहां पर जब हेजलवुड ने विराट कोहली को आउट किया तो सारे प्लेयर्स ने भाग के भाई मिचेल स्टार्क को कांग्रेचुलेट किया, हेजलवुड को नहीं किया। दरअसल जब हेजलवुड केएल राहुल को बॉलिंग डालने आए ओवर में अपने तो पहली बॉल पर ही केएल राहुल स्ट्राइक पर थे। उन्होंने भाई चौका मारने की कोशिश करी, एक पुल शॉट मारा जिस पर चौका चला ही गया था लेकिन बाउंड्री पर मिचेल स्टार्क ने डाई मार के उस चौके को रोक लिया। अगर वहां पर चौका जाता तो दूसरी बॉल पर भी केएल राहुल ही स्ट्राइक पर रहते लेकिन वहां जब मिचेल स्टार्क ने चौका बचाया तो स्ट्राइक पर एक रन लेके विराट कोहली आ जाते हैं दूसरी बॉल के लिए और फिर हेजलवुड दूसरी बॉल पर विराट कोहली को वहां पर आउट कर देते हैं। और वहां पर बार बार बारिश भी आ रही थी, इसके बाद भी बारिश आ गई थी जस्ट विराट कोहली आउट होते ही। तो सब प्लेयर्स को यही लगा कि भाई अगर यहां पर मिचेल स्टार्क चौका ना बचाते तो विराट कोहली स्ट्राइक पर नहीं आते और विराट कोहली आउट नहीं होते, तो वो मिचेल स्टार्क की वजह से ही आउट हुए। और जब यहाँ पर विराट कोहली का विकेट गिरा वो भी छठे सातवें स्टंप की बॉल को छेड़ते हुए तो भाई ट्विटर पर बवाल मच गया। सारे फैंस विराट कोहली को ट्रोल करने लगे कि वो हर बार ऐसे ही आउट होते हैं, वो इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे। तो कमेंट्री बॉक्स में भी हरभजन सिंह, चेतेश्वर पुजारा ये सब भी यही बोल रहे थे कि ये विराट कोहली की गलती है। उधर ट्विटर पर इरफान पठान ने तो भाई ट्वीट भी कर दिया था कि अगर विराट कोहली का ऐसे पिछला शोल्डर खुला रहेगा तो वो हमेशा ऐसे ही आउट होंगे। और उनके कमेंट में एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि वो बार बार ऐसी मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। तो उस पर इरफान पठान बोलते हैं कि वो एक ग्रेट प्लेयर हैं और वो इस मिस्टेक से अपना छुटकारा जल्दी ही छुड़वा लेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर निकालेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सुनील गावस्कर भी इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स में यही बोल रहे थे कि अगर बॉल भाई चौथे स्टंप पर होती तो लग रहा था कि हाँ भाई विराट कोहली को वो खेलनी चाहिए थी, लेकिन ये छठे सातवें स्टंप की बॉल पता नहीं उन्होंने क्यों खेली। पक्का मुझे लगता है कि विराट कोहली भी इस चीज से शर्मिंदा होंगे। और वो यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर की 241 रन वाली पारी से प्रेरित होना पड़ेगा जहां पर सचिन तेंदुलकर ने ऑफसाइड में लगभग ना के बराबर शॉट्स खेले थे। तो ऐसे ही विराट कोहली को भी अपनी पेशेंस दिखानी पड़ेगी और उनको सारी बॉल ये छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर दूसरी साइड तो विकेट पड़ते रहे लेकिन दूसरी साइड पर केएल राहुल इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो आउट नहीं हो रहे थे और साथ में बढ़िया डिफेंस के साथ बढ़िया कवर ड्राइव्स भी मार रहे थे। लेकिन उनकी तो भाई एक ही परेशानी थी, बार बार बारिश आ रही थी, बार बार खेल रुक रहा था। लगभग 6 बार केएल राहुल को अंदर बाहर जाना पड़ा। मुझे तो लगता है बंदे के भाई 10,000 स्टेप्स भी आज पूरे हो गए होंगे यही अंदर बाहर करने के चक्कर में। और उनके फेस पर भी हमें साफ साफ रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे जब बारिश आ रही थी कि वो कितने दुखी हो रहे थे क्योंकि वो वहां पर बढ़िया खेल रहे थे और बढ़िया रन बना रहे थे। अब बात करते हैं कि ईशा कमेंटेटर ने ऐसा जसप्रीत बुमराह को क्या कहा कि उनको नेशनल टेलीविजन पर आकर सॉरी बोलनी पड़ी।
दरअसल जब दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह लगातार ऑस्ट्रेलिया के अकेले वही बॉलर थे जो विकेट्स ले रहे थे, तो वहां पर ईशा इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स में थी और जब जसप्रीत बुमराह ने ये विकेट्स लिए तो उन्होंने बोला कि जसप्रीत बुमराह ही इज द एमवीपी। एमवीपी का मीनिंग है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, लेकिन वो यहाँ पर एमवीपी बोलने के बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नहीं बोलती हैं, वो बोलती हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट। अब यहाँ पर प्राइमेट का क्या मीनिंग है? प्राइमेट का दरअसल मतलब है एक ग्रुप ऑफ मंकीज से जो भी रिलेट करता है हम उसको प्राइमेट बोल सकते हैं। तो ये जब वर्ड नेशनल टेलीविजन पर गया जसप्रीत बुमराह के लिए तो फैंस ने काफ़ी आक्रोश जताया, जिसका कि ईशा को फेस करना पड़ा और फिर अगले दिन आके उन्होंने गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री के सामने इस चीज़ के लिए सॉरी बोली कि वहां पर मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। और फिर उसी के रिप्लाई में रवि शास्त्री ने उनको कहा कि आप एक बहादुर लड़की हैं जो कि आपने आके नेशनल टेलीविजन पर सबको सॉरी बोली।